शहडोल के ड्राई फ्रूट घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी और मऊगंज में भ्रष्टाचार की किताब में एक और काला अध्याय जुड़ गया। जल गंगा संवर्धन जैसे पवित्र उद्देश्य की आड़ में महज 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए, वो भी ऐसे खर्च जिनका ज़मीन पर कोई नामो निशान तक नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात, गद्दे और चादर किराए पर लिए गए एक बिजली की दुकान से। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब बल्ब बेचने वाले भी बिस्तर किराए पर देने लगे हैं। 17 अप्रैल 2025 को मऊगंज के खेरा ग्राम में जल गंगा संवर्धन अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुल समय 40 मिनट, लेकिन खर्च पूरे 10 लाख रुपए। और ये पैसे दिए गए एक ही वेंडर प्रदीप इंटरप्राइजेस को, जो कहीं नज़र ही नहीं आता। किराना, मिठाई, टेंट, लाइट, नाश्ता सब कुछ एक ही दुकान से। गद्दे 30 रुपये, चादरें 35 रुपये प्रति यूनिट की दर से किराए पर ली गई, वो भी बिजली की दुकान से। तो क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या साजिश के तहत गढ़ा गया एक सुनियोजित घोटाला? क्योंकि लेखपाल ने भी सीओ पर लिखित आरोप लगाया है कि राम कुशल मिश्रा द्वारा जबरन उसकी डीएससी और मोबाइल छीन ली गई थी और उसी के माध्यम से जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत लेखपाल द्वारा जनपद अध्यक्ष को की गई और जनपद अध्यक्ष द्वारा लेखपाल की मोबाइल और डीएससी देने के लिए पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद सीओ द्वारा लेखपाल को डीएससी और मोबाइल वापस कर दिया गया। अब बात करें फर्जी बिलों की, तो पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड नोट सीट कहती है कि 2,54,000 की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निकाले गए 7,45,000 से भी ज़्यादा, वो भी बिना जनपद पंचायत की बैठक और बिना प्रस्ताव पारित किए। आखिर इतनी बड़ी राशि किसके इशारे पर स्वीकृत की गई? तो सवाल अब बेहद गंभीर है। क्या प्रदीप इंटरप्राइजेस असल में अस्तित्व में है? जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को बिना सुविधा दिए लाखों की राशि किसके हिस्से में गई? बिजली की दुकान से बिस्तर किराए पर लेने का आधार क्या था? क्या कलेक्टर और जिला सीईओ ने आंखें बंद कर रखी थी, या वे भी इस खेल का हिस्सा हैं? शहडोल के बाद मऊगंज, अब मध्य प्रदेश में कार्यक्रम नहीं, भ्रष्टाचार अभियान चल रहे हैं। 40 मिनट में 10 लाख का खेल। क्या कोई देगा इसका जवाब, या फिर ये भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए खुलासा न्यूज़, पैनी नज़र, सच्ची खबर। ग्राम खैरा की बिसिया नदी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लगभग 10 लाख रुपए की राशि निकाली गई है एक छोटे से कार्यक्रम। ये पूरा मामला क्या है? ये माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बिथिया उद्गम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऐसी जानकारी मिली है कि 11 लाख के लगभग फर्जी भुगतान किया गया। क्या वो आपकी सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में इसका अनुमोदन हुआ? जी नहीं। बिल वाउचर, जानकारी के मुताबिक बिल वाउचर छुपाए जा रहे हैं? जी बराबर, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। प्रदीप इंटरप्राइजेस का एक नाम आ रहा है जी, जहाँ से लगभग आपके जनपद में मिठाई से लेके किराना का सामान, टेंट, लाइट, सभी सामान सिर्फ एक ही दुकान से आ रहा है। जी क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, सुनने में आया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं। भुगतान इनको किया गया। क्या ये दुकान मऊगंज में है? प्रदीप लाइट हाउस के नाम से दुकान है बराठा मोड़ में। इंटरप्राइजेस अपने को जानकारी दे। क्या आप कार्यक्रम में उपस्थित थे वहाँ? जी हाँ। भोजन, नाश्ता, पानी कुछ मिला था? जी नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। लगभग कितना भुगतान किया गया होगा भोजन नाश्ता? 10 लाख के लगभग। जो कलेक्टर की गाइडलाइन वो कहती है कि जो भी कार्यक्रम होगा, टेंट का होगा, खाना नाश्ता का होगा, उसका एक रेट सुनिश्चित है, लेकिन आपके यहाँ जो भुगतान हुआ है वो उससे अधिक हुआ है। क्यों? मनमानी चल रहा है, मनमानी तरीके से। एक मामला और सामने आया है जिसमें प्रदीप लाइट हाउस गद्दा लाया गया है और उसकी जो कीमत है वो 30 रुपये पर गद्दे का किराया है, और जो चद्दर है उसकी कीमत 35 रुपये पर गद्दे, उसका चद्दर का किराया है। ये पूरा मामला क्या है? प्रदीप लाइट हाउस के यहाँ तो टेंट का सामान नहीं मिला जा सकता। अब एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी बिल सबमिट किए जा रहे हैं जो सरासर फर्जी हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई हो, सही जांच हो।
लेखापाल भी परेशान है, कह रहा है कि हमारी डीएससी जबरन सीओ के द्वारा लाई गई। जी, सीओ के द्वारा उनकी जबरदस्ती डीएससी ले करके फर्जी भुगतान ये सब भी हुए हैं। आप लोगों ने पत्राचार किया है इसके जी, खिलाफ? अध्यक्ष मैडम ने हमारी किया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी कुछ ग्राम खैरा की बिछिया नदी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 9,85,530 रुपये निकाल लिया गया। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला है गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री आए थे, प्रहलाद पटेल, पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए हुए थे। तो वहाँ उद्गम उसमें कार्यक्रम था, तो बस उसी कार्यक्रम में तो निकाला गया है ये 9,85,500 रुपये। क्या भुगतान करने से पहले सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन हेतु रखा गया था ये प्रस्ताव? नहीं, ऐसा कोई अनुमोदन नहीं रखा गया तो था। क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव है? संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेखापाल के द्वारा आपको लिखित आवेदन दिया गया? जी, दिया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि सीओ के द्वारा जबरन उनकी डीएससी ले ली गई। ये पूरा मामला क्या है? ये रामकुशल मिश्रा सीओ जो है यहाँ के, उन्होंने उनसे जबरदस्ती डीएससी रखवा ली थी और मोबाइल भी ले लिए थे। तो उसी के द्वारा वो अपना भुगतान करते रहते थे, और वो मुझे जैसे जानकारी दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा किया, उन्होंने आवेदन लिख के मुझे दिया। तो फिर मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने उनकी डीएससी और मोबाइल रख लिए लेखापाल। क्या डीएससी और मोबाइल वापस हो गई है? जी, अभी वापस हो गई है। जी, जल संवर्धन अभियान का जो कार्यक्रम खैरा में था, क्या आप वहाँ उपस्थित थी? जी, मैं वहाँ पे थी। तो क्या भोजन नाश्ता पानी की व्यवस्था थी? व्यवस्था तो थी, लेकिन हम लोग थे तो हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं जी, और यदि आपके लिए व्यवस्था नहीं थी तो मतलब किसी के लिए नहीं थी? अब क्या था वो तो मुझे ज़्यादा नहीं है पता, लेकिन हाँ, हम लोगों को जो थे तो किसी को वहाँ पे एक गिलास पानी, एक बोतल पानी तक नहीं मिला पीने को। कुल कितने लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे? सर 150-200 के लगभग रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। क्या सीओ के द्वारा कई भ्रष्टाचार किए गए? जी, और कभी जो फाइलें हैं भुगतान से संबंधित आपके पास लाई जाती है? नहीं, मेरे पास कभी नहीं लाई गई। आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है? जी, मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। मतलब बेलगाम भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया। जी। आपका नाम? शेख मुख्तार सिद्दीकी, जनपद सदस्य। वर्तमान में मैं जिले का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। आपके जनपद में एक बिछिया नदी का उद्गम स्थल था, वहाँ पर मंत्री का कार्यक्रम था, लगभग 10 लाख रुपए निकाल लिए गए और आप लोग उसकी अनवरत शिकायत कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है? देखिए क्या हुआ था कि ये बिछिया नदी का कार्यक्रम हुआ, इसमें जो है हमारी जनपद की टीम वहाँ पर थी, करीब 150 से 200 लोग थे। और जनपद यहाँ पर जनपद के जो प्रभारी सीओ हैं रामकुशल मिश्रा जी, मूल पद तो उनका पीसीओ का है, लेकिन भ्रष्टाचार का ज़माना है। इस युग में ये बीपीओ प्लस सीओ भी बने बैठे हैं, जबकि इनसे सीनियर एक हैं पीसीओ महोदय गंगा द्विवेदी, उनको बीपीओ का पद मिलना चाहिए। गलती से ये साठगांठ करके विधायकों के माध्यम से सत्ता के दबाव में इनको प्रशासनिक सीओ भी बना दिया गया। इन्हें मौका मिला, ये भ्रष्टाचार किए डीएससी के माध्यम से 11 लाख रुपए के आसपास गंगा जल संवर्धन में किए। 30 से 35 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी मार्च में जब आए थे उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार करी। ये एमकेएस को दिया भुगतान, एमकेएस कहीं संस्था है नहीं, उसको दिए, खाने के दिए, टेंट का दिए, जबकि ये कलेक्टर का काम था, कलेक्टर मऊगंज का काम था भुगतान करना टेंट का, लेकिन इन्होंने किया फर्जी रूप से। इसकी भी शिकायत हम लोगों ने करी है। आप लोग कार्यक्रम में थे वहाँ पर? मैं तो नहीं था, लेकिन हमारे जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब लोग थे वहाँ। गद्दे के नाम पर 31 रुपए का एक ये भाई साहब, ये 3750 रुपए तो ये बहुत छोटा सा मामला है। कुल मामला 75 लाख का मामला है मऊगंज जनपद में, जो रामकुशल मिश्रा के द्वारा किया गया है। मऊगंज में जनपद में लेखापाल के पद पर राजमणि कहार पदस्थ हैं, इनके डीएससी जाके इनके घर से लेते हैं, और मोबाइल। वर्तमान जो वित्तीय सीओ हैं एवी खरे साहब, एवी खरे और रामकुशल मिश्रा जी, इनकी जोड़ी आज की नहीं है, 15 साल पहले की इनकी जोड़ी है। जब ये जवा में थे तब ये रामकुशल मिश्रा के ऊपर करीब 7 से 8 FIR दर्ज हुए थे 420 वगैरह के।
18 महीने ये जेल थे। इनको लोकायुक्त से 3 वर्ष की सज़ा भी मिली है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हमें जब सज़ा हुई है तो हमारी नौकरी जाएगी। तो डीएससी पाए तो अपना पैसा निकाल लिए। राजमण कहार जो है यहाँ लेखापाल है, अध्यक्ष को पत्र दिया था। 17 तारीख को मेरे डीएससी जो है रामकुशल मिश्रा जी लेके चले गए। हम लोगों ने अध्यक्ष के पत्र के माध्यम से उनको दिया कि आप उसकी डीएससी वापस करो। अध्यक्ष जी चैम्बर में बोली कि उसकी डीएससी वापस करें, लेकिन उन्होंने डीएससी वापस नहीं किया। आप लोगों ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को? देखिए, हम लोगों ने शिकायत कलेक्टर साहब को करी थी, सीओ जिला पंचायत को की, कमिश्नर सर को की और प्रमुख सचिव को की है, लेकिन आज तक अभी तो कुछ हुआ इसमें नहीं है। हम लोग एट लास्ट ये प्रयास कर रहे हैं कि जब यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लड़ाई तो लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण पटेल, कौन सी पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत रजनमा। जहाँ कार्यक्रम हुआ था जल गंगा संवर्धन अभियान का, जी, आपके घर से कितनी दूरी है? करीब 4 किलोमीटर। आप लोग वहाँ गए हुए? जी। कैसा कार्यक्रम? तो कार्यक्रम बता कि पंचायत मंत्री आए हैं और गंगा जल संवर्धन का भोजन नाश्ता के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए निकाले गए। आप लोगों को भोजन नाश्ता मिला? हम लोग जब तक थे तब तक तो कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला ना कुछ। टैंकर में पानी था, जिसको प्यास लगी वो पी ले। गद्दे के नाम पर भारी भरकम बिल निकाला गया, पैसा निकाला गया। जी। क्या वहाँ गद्दा वगैरह आपको दिखा? गद्दा तो हमको बिछाई नहीं दिया। अब जहाँ रखे रहे वो ये लोग, मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था थी। हाँ, कुर्सी थी हम लोगों को बैठने के लिए और 150-200 के आदमी करीब थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। वही पहले तो 50 से 60 थे। जब मंत्री जी आए हैं उनके साथ में सब फिर गांव के लोग अगल बगल की सब आए कि मंत्री जी आ रहे हैं। 10-20 गाड़ियाँ थी। क्या नाम है आपका? राजनारायण बिसारिया, कौन सी पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत कनकेसरा, खैरा के बगल में। खैरा में एक कार्यक्रम हुआ था जल गंगा संवर्धन अभियान का, उस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित थे? हाँ, रहा न हम पंचे दिखा न कार्यक्रम। मंत्री आए रहे हैं, प्रहलाद पटेल रहे वहीं 150-200 आदमी। आपको भोजन नाश्ता मिला आप लोगों को? हाँ, भोजन मिला है, देखा जाए, खाएगा तो नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगभग 10 से 11 लाख रुपए निकाल लिया गया है। अब ये हमका क्या पता कि 10 लाख 10 से निकाल नहीं निकाला इसलिए गया है कि आपको उससे भोजन नाश्ता दिया गया है? नहीं दिया गया है। भोजन नाश्ता तो दिया ही नहीं गया है ना। टैंकर में पानी था। हाँ, सही बात है, टैंकर लगा तो पानी था वहाँ। अच्छा, टैंकर से पानी मिला? हाँ, मिला था। कार्यक्रम कैसा था? कितने लोग थे? बता तो रहे हैं 150-200 आदमी। सब और पहले नहीं थे, जब मंत्री जी आए हैं तब जाकर के इतने आदमी हो गए थे। इससे पहले नहीं लगा। क्या नाम है आपका? राजनारायण बिसारिया, कौन सी पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत कनकेसरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।